आज हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं आज से 90 दिन तक। तो सबसे पहले इस सीरीज में ये शुरुआत किया ताकि इंडियन पॉलिटिक्स हमारा मजबूत हो रहे। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर जाते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1773 से 1858 के बीच हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 1773 से 1858 के बीच था ना, जब हमारा ब्रिटिश सरकार जो था वो इंडिया में अपना कदम रखा, विस्तार किया, यहाँ के लोगों पर शासन किया। कैसे किया वो लोग, हम ये सब पढ़ने वाले हैं 1773 से 1858 के बीच। मैं 1600 से 1773 के बीच बता देता हूँ कि क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश वाले आए थे इंडिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे करके कंपनी के थ्रू उसने व्यापार के जैसे काम करके राजा महाराजाओं के साथ मतलब छल कपट करके किसी तरह करके साम दम दंड भेद लगा के यहाँ पे अपना वो अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हम कंपनी रूल, ये कंपनी रूल किया था उसके पहले। तो कंपनी रूल के बाद ईस्ट इंडिया का वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करने के लिए हमारा देश में ब्रिटिश वाला आया था, ये 1773 में। उसके बाद यहाँ ये जो था ना रेगुलेटिंग एक्ट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इसके थ्रू वो लोग आया था। चलिए देखते क्या होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये याद हो गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या था, क्यों था, कैसे आया था और उसका रीजन क्या था, ये सब हम जानने वाले हैं। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग, ये बहुत अच्छा नाम है। मतलब क्वेश्चन के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने इसे नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले। तो रेगुलेटिंग एक्ट वाज द सिग्निफिकेंट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द मिसमैनेजमेंट। देखो बोला ना कि मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन, इसको रोकने के लिए ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। किसके थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ये हमारा सबसे पहला था। रेगुलेटिंग एक्ट वाज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस जो था, क्योंकि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कि सबसे पहले लिया गया था रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि कंपनी अलग होता है, जैसे कि मान के चलो आज हम हमारा अंबानी जी है, अडानी जी है, वो कोई देश में जाके कंपनी स्टार्ट करे, तो भारत सरकार का तो वहां पे हक नहीं रहेगा ना कि उस पर कंट्रोल करे। लेकिन ब्रिटिश वाला ने ये किया था, ब्रिटिश वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया और उसे उसके थ्रू इंडिया में अपना पैर पसारा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affair of East India Company in India. It recognized the first time political and administrative function of company। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो पॉलिटिकल फंक्शन था वो कंपनी देखना स्टार्ट कर दिया था। ये हम देख लिए। इट डिसिजनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल बंगाल को ये नियुक्त किया, जिसका नाम ये रखा गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल को बंगाल में गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यही था हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था बंगाल का सबसे पहला। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को भी यहाँ पे बनाया गया और उसे भी कंट्रोल किया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये बनाया गया। ये ये रूल में था कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाए। 1773 में ये बना दिया गया। ठीक है। किसके थ्रू? तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है जी। कब बनाया गया सुप्रीम कोर्ट? 1774 में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या है ना कि रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर, ये सब इंडिया में अपना स्टार्ट कर दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने थ्रू चलाना चाहते हैं। लेकिन ये सब कर दिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे ना कुछ मतलब आगे बढ़ के कि ये जो था
ये कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये लोगों का सुनवाई करना स्टार्ट कर दिया। जरा सोचो, एक कंपनी भारत में आया, यहाँ व्यापार किया, लोगों से पैसे लूटे, उसके बाद उसके देश का सरकार यहाँ आया, अपने पैर पसारा, कैसे पैर पसारा, उसके बाद यहाँ की जनता का सुनवाई किया, मतलब मिलिट्री बना दिया, सब कुछ मतलब अपने देश की तरह वो यहाँ पे चलाना स्टार्ट कर दिया, लोगों से कर वसूलना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ स्टार्ट कर दिया दूसरे देश के हमारे देश में। तो इसे हम लोग जानना चाहिए, क्योंकि कैसे भारत में आया, कैसे नहीं आया, ये लोग हम जानते हैं। तो आज एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, उसके बाद सेंड करिए। आ, आप लोग बनाइए और मैं आपको कल इसका आंसर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।